एक से लेकर 3 तक क्वेश्चन बता चुके हैं, तो उस वीडियो को गौर से जाकर समझ लीजिएगा। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन को आप लोग गौर से समझिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का क्या है मूल्य कितना है 60 रुपए है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपए है, तो फिर बोल रहा है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपए है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से समझिएगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। देखिए हम बोल रहे हैं महंगे कलमों की महंगी कलमें खरीदी जाए, तो हम क्या मानेंगे, माना कि महंगी कलमों की कीमत X रुपए है। और समझिए फिर क्या बोल रहा है सस्ती कलमों का, तो हम क्या मानेंगे कि सस्ती कलमों की कीमत क्या हो जाएगा कि कीमत देखिए 35 कलम है। कितना कलम है 35 गो, तो हम क्या करेंगे 35 माइनस क्या करेंगे x, माने महंगी कलम को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा सस्ती कलम का दाम निकल जाएगा। तो देखिए 35 में से माइनस x कर दिए। अब क्या करेंगे प्रश्नानुसार लेके चलेंगे। देखिए प्रश्नानुसार मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से गौर समझिएगा। अब देखिए पहला क्या है महंगी कलम कितना है 1 रुपए प्लस, और क्या है सस्ती कलम कितना है 35 माइनस x, टोटल कितना है, देखिए टोटल कितना है कितना रुपए 60 रुपए। और गौर से समझिएगा, ये बताइए एक महंगी कलम का दाम कितना है 2 रुपए, तो क्या करेंगे 2 से यहाँ मल्टीपल कर देंगे महंगी कलम में। यहाँ क्या है सस्ती कलम, तो एक सस्ती कलम का दाम कितना है 1.5 रुपए, तो यहाँ 1.5 रुपए से मल्टीपल कर देंगे। अब गौर से समझिएगा, हम इसको सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है 2x हो जाएगा प्लस, अब इसमें 1.5 रुपए में 35 से मल्टीपल कर देते हैं, तो देखिए 15 75 के 5 लिखेंगे, कैरी लगा 7, 15 45, अब 45 और 7 होता है 52, तो 52 1.1 देखिए एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। देखिए और क्या है फिर इसमें मल्टीपल करेंगे, तो क्या करेंगे फिर इसमें भी मल्टीपल करेंगे। तो देखिए 15 माने 1.5 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस लिखेंगे, वो 1.5x इक्वल टू 60 होगा। देखिए फिर क्वेश्चन समझिएगा, इसका कैटेगरी सेम है, तो यहाँ करेंगे 2x माइनस 1.5x इक्वल टू, ठीक है इसको ए साइड लाएंगे तो 60 माइनस 52.5, ठीक है 2 रुपए में 1.5 रुपए घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.5x इक्वल टू। देखिए आप बताइए, यहाँ देखिए आप लोग गौर समझिएगा 60 रुपए में हमको 52 रुपए क्या करना है माइनस करना है, तो यहाँ क्या करेंगे कैरी देगा तो ये 5 हो जाएगा। देखिए अब पॉइंट के सामने पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 9 में से क्या होगा कि 2 घटेगा तो क्या होगा 7 होगा, ये हो जाएगा कट जाएगा। तो अब बताइए 60 रुपए में 52.5 में घटाएंगे तो क्या होगा 7.5 होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा 7.5 बाई अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटेगा क्या हुआ 15 5 75, x का वैल्यू क्या होगा 15, माने महंगी कलमों का कीमत क्या होगा 15 रुपए होगा दोस्तों। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ये 5 क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में बार बार पूछता रहता है, तो देखिए क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। तो देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे दिया है 2:3, 3:5 के अनुपात में क्या है दिया है, तो उनके तीनों कोणों का मान क्या करना है निकालना है। तो हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए गौर से समझिएगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। इनका कोणों का रेशियो क्या है 2, इसका 3 और क्या है 5 दे दिया है। तो जब भी क्या है रेशियो में दिया रहता है तो इसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x, इसको भी x। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से समझिएगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं, लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और देखिए एंगल ए का मान क्या है 2x प्लस एंगल बी का मान क्या है 3x प्लस एंगल सी का मान क्या है 5x इक्वल टू 180 डिग्री। और मेरे प्यारे दोस्तों देखिए x क्या है तीनों सेम कैटेगरी का है, तो इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 होगा, 10x होगा इक्वल टू क्या होगा 180। तो x का वैल्यू निकालने के लिए जब भी x में किसी नंबर मल्टीपल आता है तो वो हमेशा क्या होता है नीचे डिवाइड में होता है। तो 180 अपॉन क्या होगा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा 18 होगा। तो x का वैल्यू 18 होगा। तो अब हमको निकालना है एंगल ए एंगल बी एंगल सी का मान। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए एंगल ए इक्वल टू क्या है 2x, ये बताइए 2 को तो हम पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना है 18, तो मल्टीपल करेंगे तो 18 गुना के 36 होता है। तो एंगल ए का मान कितना है 36 डिग्री, कितना है 36 डिग्री। एंगल बी का मान कितना आएगा देखिए क्या है तो 3x इक्वल टू फिर लिखेंगे 18, 3 मल्टीपल 18, तो 18 54 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी का मान क्या है 5x, तो हम पुट करेंगे यहाँ पर 5 मल्टीपल 18, 18 5 90 होता है, तो एंगल सी का मान क्या होगा 90 डिग्री। तो फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में क्वेश्चन 7, इस क्वेश्चन को आप लोग गौर से समझिएगा तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पिता ने 3 संतानों ने, देखिए पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपने संपत्ति का बंटवारा क्या कर रहे हैं 1:2, 2:3 के रूप में करता है और अपने लिए 1 लाख रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिलेगा। देखिए पिताजी बहुत होशियार है, मतलब बहुत से लड़के क्या होते हैं शादी हो जाने के बाद वो पिताजी को छोड़ देते हैं, ऐसा कतई किसी बेटा को नहीं करना चाहिए। देख तो हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं कि जो पिताजी है अपने तीनों संतानों को 1:2, 2 और 3 के रूप में बंटवारा कर दे रहे हैं। तो हम मानेंगे क्या मानेंगे माना कि पिता अपने पहले बेटे पहले संतानों की संपत्ति कितना दे रहे हैं 100 रुपए दे रहे हैं 100 रुपए।
तो दूसरे को कितना देंगे, 2x देंगे। तो दूसरे को क्या संतानों को कितना देंगे, 2x देंगे। तीसरे को कितना देंगे, तीसरे को क्या देंगे, 3x देंगे। गौर समझिएगा, 3x। अब हम क्या कर चलेंगे, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न कर रहा है कि प्रश्न में देखिए पहले को x, दूसरे को 2x, तीसरे को 3x दिए। तो पहला क्या है x, दूसरे को 2x और तीसरे को 3x। और क्या करे पिताजी, अपने पास कितना 1 लाख रख चुके हैं, प्लस 1 लाख। 1 लाख इक्वल टू कितना, टोटल कितना है पिताजी के पास, 2.5 लाख। 2.5 लाख लिखेंगे, 2.5 लाख। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इन तीनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना होगा, देखिए 5 1 6 हो जाए, 6x हो जाएगा, प्लस 6x इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखिए 2.5 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख माइनस कर देते 6x इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1.5 लाख होगा, 1.5 लाख। तो x इक्वल टू क्या होगा, 1.5 लाख बाई 6 करेंगे। तो देखिए कटाएंगे तो कितना होगा, 6 से कटाते हैं तो 6 गुना के 12, 2 हो गया, और क्या होगा बच्चा 3, 6 5 30, 6 5 30, तो 3 वो 0 हो जाएगा। हमें एक बेटे के पास जो पहले बेटे का संतान, जो संतान है पहला बेटा, उसको कितना पड़ा, 25,000, 25,000 संतान को कितना, 25,000। दूसरे को कितना हो जाएगा, दूसरे को 2 से मल्टीपल कर देंगे 25 में, तो हो जाएगा 50,000, 50,000। और तीसरे को होगा क्या, 75, 25 के 75 हो जाएगा, 75,000 होगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।